कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक दूसरे देश आया था। केविन एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और वह इस यात्रा के दौरान कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है। उसकी योजना छोटे छोटे आइसलैंड पर यात्रा करने की है क्योंकि इस देश में कई सारे छोटे छोटे आइसलैंड मौजूद हैं। अगली सुबह केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ समुद्र तट पर जाता है जहां पर वो एक बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पर कोई भी बोट उपलब्ध नहीं होती है। जब वह वहां पर एक व्यक्ति से बोट के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि पास में ही एक व्यक्ति है जो उसे अपनी निजी बोट किराए पर दे सकता है। केविन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस व्यक्ति को कुछ पैसे देकर बोट किराए पर ले लेता है। वह अपनी आईडी भी देना चाहता है लेकिन वह व्यक्ति उसे कहता है कि उसे आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे उसके ऊपर विश्वास है। इसके बाद केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ समुद्र की ओर रवाना हो जाता है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसकी पत्नी सुझाव देती है कि उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान लेता है लेकिन तभी दूर उसे एक आइसलैंड दिखाई देता है। वह कहता है कि उन्हें इस आइसलैंड पर जाना चाहिए और बोट को उस दिशा में मोड़ लेता है। जल्दी ही वह उस आइसलैंड पर पहुंच जाता है। केविन बोट बंद करता है और उस आइसलैंड पर थोड़ा समय बिताता है। बाद में जब वे वापस लौटने का फैसला करते हैं तो केविन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बोट चालू नहीं होती। शुरुआत में उसे लगता है कि वह जल्दी ही इस बोट को चालू कर लेगा लेकिन काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी वह सफल नहीं होता और उस बोट को चालू करने में नाकामयाब रहता है। इसके बाद वह फ्यूल जांच करता है लेकिन फ्यूल टैंक पूरा भरा हुआ था। कुछ टाइम मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि इस बोट के इंजन में प्रॉब्लम है। बोट सुधारते सुधारते उसे रात हो जाती है और साथ ही केविन की चिंता भी बढ़ जाती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ इस अनजान आइलैंड पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता था। रात उन्हें इसी आइलैंड पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह केविन की पत्नी सोकर उठती है तब वो देखती है कि केविन अभी भी बोट को स्टार्ट करने में लगा हुआ है लेकिन बोट चालू नहीं हो पाती। उन्होंने अपने मोबाइल भी साथ नहीं रखे थे और बोट मालिक ने उनकी आईडी भी नहीं ली थी, इसलिए उसे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसी दौरान केविन को समुद्र में एक बोट नजर आती है। वह जोर जोर से उस बोट की तरफ चिल्लाकर उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफ़ी दूर होते हैं और उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती। पूरा दिन बीत जाता है और कोई दूसरी बोट वहां नहीं आती। खाने पीने का कुछ भी इंतजाम नहीं है। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और केविन की बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। केविन की पत्नी को भी अब यकीन हो जाता है कि कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा और वो यहीं मर जाएंगे। लेकिन केविन हिम्मत नहीं हारता और वो बोट का इंजन स्टार्ट किए बिना चप्पू से बोट को चलाने लगता है लेकिन उसकी हालत कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह ज़्यादा देर चप्पू से उस बोट को नहीं चला पाता। कुछ देर बाद वह अपने परिवार के साथ बेहोश होकर बोट पर ही लेट जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसकी बोट एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुकी है। वह अपने पत्नी और बेटे की नस चेक करता है जो अभी भी चल रही होती है। इसका मतलब है कि वो दोनों जिंदा है। तभी केविन को दूर एक और बोट दिखाई देती है। वह जोर जोर से आवाज़ लगाता है लेकिन अगले ही पल फिर से बेहोश हो जाता है। केविन के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। उसके परिवार ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। इस बार मछुआरा उसे देख ही लेता है। वे 2 मछुआरे होते हैं और उनमें से एक केविन को पानी पीने के लिए देता है। केविन उन्हें बताता है कि कैसे वह अपने परिवार के साथ द्वीप पर फंस गया है। जब मछुआरे सुनते हैं कि केविन एक डॉक्टर है तो उनके अंदर एक लालच जग जाता है। वह केविन से पूछते हैं कि इस मदद के बदले उन्हें क्या मिलेगा। केविन उन्हें $100 देने की बात करता है लेकिन मछुआरा और अधिक पैसे मांगता है। केविन अपनी सारी जमा पूंजी जो $40,000 है देने का वादा करता है लेकिन मछुआरा कहता है कि मुझे $1,00,000 चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन मछुआरा कहता है कि वह अपने दोस्त से उधार मांग सकता है। केविन को और कोई रास्ता नज़र नहीं आता जिस कारण से उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। तभी मछुआरा बोट की पतवार से केविन के सिर पर वार करता है जिससे केविन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसका परिवार वहाँ नहीं होता। मछुआरा कहता है कि वह अपने परिवार को अपने साथ नहीं लाया
ताकि केविन शहर जाकर पुलिस को ना बता सके। जब तक उसके पूरे पैसे नहीं मिलेंगे उसका परिवार उसे नहीं दिया जाएगा। केविन को उसकी बात माननी पड़ती है और वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करता है। जल्द ही उसके पास $1,00,000 आ जाते हैं। मछुआरा पैसे को किसी और खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है जो उसका खाता नहीं होता है। केविन सारे पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद मछुआरा केविन को दूसरी बोट में ले जाकर एक केबिन के अंदर उसे लॉक कर देता है और कहता है कि जब वह आइलैंड पर पहुंच जाएगा तो दरवाज़ा खोल देगा। जब वे शहर से दूर बीच समुद्र में होते हैं, मछुआरा केविन की बोट में छेद कर देता है ताकि वह बोट के साथ वहीं पर डूब जाए। लेकिन मछुआरा का दूसरा साथी उसे ऐसा करने से मना करता है। मछुआरा जॉर्ज को अंदर भेज देता है और केविन की बोट में छेद कर देता है, जिससे उसकी बोट डूबने लगती है। केविन किसी तरह बोट के टूटे हुए ग्लास से बाहर निकलता है। इसी बीच एक टूरिस्ट बोट आ जाती है और केविन को बचा लेती है। वे उसे शहर ले जाते हैं। केविन इसके बाद पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर पुलिस को अपनी कहानी सुनाता है। केविन अपने परिवार को ढूंढने के लिए आइलैंड को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। वह उस आइलैंड को नहीं पहचान पाता। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कोस्ट कांस्टेबल को कहता है कि मछुआरा जिसने उसके परिवार को आइलैंड पर छोड़ा है और उस पर हमला किया है, वह फिश मार्केट में मछलियाँ बेचने आएगा। हमें वहीं पर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल ऐसा करने से मना कर देता है और साथ ही कहता है कि पहले हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। केविन समझ जाता है कि उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, इसलिए वह अकेले ही मार्केट चला जाता है। पूरा मार्केट छानने के बाद भी उसे मछुआरा और जॉर्ज नहीं मिलते। फाइनली वो हताश होकर होटल लौटने के लिए टैक्सी लेता है। टैक्सी में बैठते समय वह ड्राइवर के हाथ पर एक चोट का निशान देखता है जो उस मछुआरे के हाथ पर भी था। वह ड्राइवर से पूछता है कि यह चोट कैसे लगी। ड्राइवर बताता है कि एक खास तरह की मछली ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जिस कारण से यह चोट मुझे लगी। इसके बाद केविन उससे पूछता है कि तुमने इसका इलाज किस हॉस्पिटल में करवाया है। केविन उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर वह डॉक्टर से अपने घाव पर पट्टी कराता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि मछुआरे ने उसके परिवार को आइलैंड पर छोड़ दिया है। उसकी मजबूरी समझकर डॉक्टर उसे हाल के मरीजों का डाटा दिखाती है, लेकिन फोटो नहीं होती। केविन मछुआरों की एज और हाइट के आधार पर एक नाम चुनता है जिसे कि वह उस मछुआरे का नाम मानता है। वह उस एड्रेस पर जाता है और अंदर एक महिला से मिलता है। दीवार पर उस मछुआरे की फ़ोटो लगी होती है जिसमें बोट का नंबर भी होता है। तभी मछुआरा घर में आ जाता है और केविन को पहचानने से इनकार कर देता है। केविन उसके ऊपर हमला कर देता है। महिला अपने पति को बचाने के लिए एरोगन ला लेती है, लेकिन केविन मछुआरे की बेटी को उठा लेता है। महिला एरोगन से गोली चलाती है जो सीधा जाकर मछुआरे की बेटी को लग जाती है। ये देखकर मछुआरा पूरी तरह बौखला जाता है और केविन पर हमला करता है, लेकिन केविन अपनी जान बचाने के लिए उस मछुआरे को मार देता है। जख्मी होने के कारण केविन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उसके हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं और एक पुलिस ऑफिसर उसकी निगरानी कर रहा होता है। कांस्टेबल केविन से कहता है कि उसने अपने परिवार को मरवाया ताकि इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल सके और मछुआरे को मारकर उसने गवाह को भी खत्म कर दिया। अब केविन फंस चुका है। साथ ही उस इंस्पेक्टर ने सर्च ऑपरेशन भी बंद करवा दिया। पुलिस ऑफिसर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन केविन उसकी गन छीनकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह किसी तरह हथकड़ी खोलता है और वहां से भाग जाता है। कांस्टेबल उसका पीछा करता है, लेकिन केविन सफलतापूर्वक भाग जाता है। मछुआरे की बोट से जॉर्ज का नंबर पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से कुछ नहीं मिलता। हताश होकर वह अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करता है और बताता है कि मछुआरे ने जॉर्ज को कॉल किया था। उसकी कॉल डिटेल से जॉर्ज तक पहुंचा जा सकता है। एम्बेसी का कहना है कि वे जल्द ही एक्शन लेंगे। अब केविन के पास आखिरी मौका बचता है। कांस्टेबल को कॉल करके उसे बताता है कि मछुआरे की कॉल डिटेल से जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। कांस्टेबल कहता है कि जॉर्ज का नंबर मिल चुका है, लेकिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है और एक बस में बैठ जाता है और वह बस शहर के बाहर जा रही थी। बस की आखिरी सीट पर केविन जॉर्ज को देखता है। जॉर्ज डर के मारे बस से कूदकर भागने लगता है। केविन उसका पीछा करता है, लेकिन जख्मों के कारण थक जाता है। जॉर्ज भी थक कर रुक जाता है।
केविन उससे प्यार से पूछता है कि वह उसे उस आइलैंड के बारे में बताए। जॉर्ज मान जाता है, लेकिन तभी एक गाड़ी से टकरा जाता है। केविन गाड़ी में जॉर्ज को बिठाकर हॉस्पिटल की ओर रवाना होता है। केविन हॉस्पिटल पहुंचकर जॉर्ज को छोड़ देता है और समुद्र के किनारे पर जाकर बोट लेता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। पुलिस से छीनी हुई गन को दिखाकर वह टूरिस्ट की बोट छीन लेता है। सबसे पहले वह बोट में फ्यूल भरता है और पुलिस से बचते हुए आइलैंड की ओर निकल जाता है। बोट की रफ्तार बढ़ जाती है और वह पुलिस की रेंज से बाहर निकल जाता है। आइलैंड पर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को पानी पिलाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। पत्नी होश में आ जाती है, लेकिन बेटे की सांस रुक गई है। केविन, जो खुद डॉक्टर है, बेटे को CPR देता है और उसकी सांस कुछ टाइम बाद वापस आ जाती है। केविन को अपने परिवार को जल्द से बाहर निकालना है। वह अपने बेटे को बोट पर लाता है और पत्नी को भी बोट पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन केविन खुद बहुत थका हुआ और जख्मी है। इसी दौरान वहां पर लाल रंग का हेलीकॉप्टर आता है और बोट का पीछा करता है। हेलीकॉप्टर के लोग केविन और उसके परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर में डॉक्टर और मेडिसिन की सुविधाएं थी। हेलीकॉप्टर में जाने के बाद केविन को राहत की सांस मिलती है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ान भरता है और आइलैंड को पीछे छोड़ देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें एक बात सीखने को मिली, सच्चा प्यार और साहस हमें किसी भी विपत्ति का सामना करने की ताकत देते हैं। बस हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।